नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक मैक्रो ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, सुबह-सुबह मैं जुगाड़ से शेविंग कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है राखी के कॉलेज के दफ्तर में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। राखी यहाँ नहीं है, चंडीगढ़ है। यहाँ होती तो ये सारा काम उसी का था, वो खुद ही करती थी। जब वो नहीं है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये छोटा-सा जो आप देख रहे हैं ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, वेस्ट बंगाल का बर्थ सर्टिफिकेट है। जब वो पैदा हुई थी तो मैं वहीं जॉब करता था, इस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट उसका वेस्ट बंगाल का है। और ये सारे ही पेपर लेके मैं जा रहा हूँ और देखिए ये पेपर सबमिट होते ही ना उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। मैं बाहर निकल चुका हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंडा भी बहुत है। मैंने पूरा मफलर लगा रखा है देखिए। और ये है कुछ वेदर कंडीशन इधर का। मौसम चाहे जो भी हो, सर्दी गर्मी या बरसात ही क्यों ना हो, जो ज़रूरी काम है वो तो निपटाना ही है। तो इसी ज़रूरी काम के लिए मैंने देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स उसका बैग में रख लिया है और बैठ गया अपने फटफटिया के ऊपर। और फटफटिया लेके मैं सीधे पहुंचूंगा उसके ऑफिस, जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद मुझे उम्मीद है उसका सीट कंफर्म हो जाएगा। और सीट कंफर्म होते ही राखी झूम उठेगी। एक तरफ जहाँ खुशी हो रही है वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी मायूसी हो रही है, क्योंकि राखी अब हमसे दूर जा रही है और लंबे समय के लिए जा रही है। कहाँ जाना है, क्या कोर्स करना है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये उसका ऑफिस है, ऑफिस के बाहर का नज़ारा है। भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है उसके कॉलेज के ऑफिस में। ये मुझे अच्छा लगा, जब जाते ही काम हो जाएगा क्योंकि लाइन में नहीं लगना है। ये उसके कॉलेज के बाहर का दृश्य देखिए, पहाड़ी तड़का, बहुत लजीज खाना पकवान बनाता है वो। ये बाहर का सीन है। और घर वापस आते ही मैं देख रहा हूँ बन रहा है किचन में मेरे पसंदीदा आलू और गोभी की तरकारी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग गाँव में इसे तरकारी ही कहते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, रसदार ये सब्जी और चावल। उसके बाद सर्दी का मौसम है तो चटनी वाला कैसे नहीं बनेगा। यहाँ चटनी की तैयारी चल रही है। फिर लड्डू गोपाल का भोग के लिए ये देखिए छोटे से कटोरे में कितना प्यारा हलवा बना हुआ है और छोटा सा एक चम्मच उसमें रखा हुआ है। ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाएगा। फिर बाहर से आवाज़ आती है पपीते ले लो, आलू ले लो, तो मैम दौड़ पड़ती हैं आलू और पपीते की खरीदारी करने के लिए। और वहाँ खरीदारी करते करते हो जाता है शुरू मोल भाव। सब्जी वाला भैया कहता है कि मैं 65 रुपये लूंगा, मैम कहती मैं नहीं 60 रुपये में दे दो। फिर लास्ट में वो नहीं मानते हैं तो 65 रुपये का ही मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ और ये पपीता खरीद के ले आता हूँ। आइए आप भी देखिए कैसा है पपीता। जी हाँ दोस्तों, ये एक पपीता सनी देओल के हाथ के वजन के बराबर यानी कि 2.5 किलो का है। गांव में हम लोग पपीता खाते नहीं थे, कौवे को खाने के लिए छोड़ देते थे पैर में ही। और यहाँ देखिए मैं खुशी से कैसे झूम रहा हूँ पपीता को लेके। तो बहुत बढ़िया, पपीता सर्दी में खाना ही चाहिए। और मैंने पहली बार इस सीजन में पपीता खरीदा है। उसके बाद शुरू हो जाता है लड्डू गोपाल का दर्शन। और यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी कैसे सर्दियों के कपड़े में ढके हुए आपको दिख रहे हैं, सर पे टोपी और फिर घाघरा ऊनी का। देख के बहुत अच्छा लगा। राधे राधे दोस्तों।